देखिए, जब से हमारी पार्टी अल्ताफ साहब के नेतृत्व में वजूद में आई है, हमारा पहला मसला था क्योंकि यहाँ पर जब एलिमिनेशन थी कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो बुखारी साहब पहले वाहिद सियासतदान है जिन्होंने पहल की जम्मू कश्मीर में एक नए मशाल चलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और यहाँ की लैंड जो लैंड यहाँ पर बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ सब लैंड ख़त्म हो जाएगी, उसमें कामयाब हो गए लैंड बचाने में। और यहाँ के यूथ्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ एक जो चलाई थी कि यहाँ पर बाहर वाले लोग लगाएंगे, उसमें 2 कामयाब हो गए। और तीसरा जो हमारा सबसे मतलब जिसमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमें आश्वासन दिया है कि हमें स्टेटहुड मिलेगी। इसके लिए पार्टी ने एक लाहियामल तय किया था, तमाम डिस्ट्रिक्टों में जितने भी डीसी साहिबान हैं उनको मेमोरेंडम पेश करना था पार्टी की जानिब से। वो पार्टी की डायरेक्शन थे, ऑलरेडी अंडर कंसंट्रेशन है। तो ऑनरेबल एलजी साहब को दे दिया था पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर हमारी डेलीगेशन ने। और अब हम सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये मेमोरेंडम दे के आ गए हैं। और इसमें सबसे 3, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है और ट्रांसपेरेंट और फास्ट एक रिक्रूटमेंट है। आपको पता है 3 रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर फेल हो गए। एक तो एसआई है, दूसरा इसमें है अकाउंट असिस्टेंट और जेई। और हमने गुजारिश की है गवर्नमेंट से, अगर ये फेल हो गई है इसको टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक बेस पर इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बेरोज़गारी है। तीसरा जो यहाँ पर तीसरे जो यूथ्स यहाँ बंद है, उनके लिए हम लोगों ने हमेशा बात की है, अगर किसी से गलती होती है उनको एमनेस्टी दी जाए। यहाँ एमनेस्टी देने के साथ साथ लोगों को एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है आज अप्रोप्रिएट टाइम है स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, और जिससे इलेक्शन प्रोसेस में आसानी हो। थैंक यू सर। देखिए, आज हमारे पूरे कश्मीर क्या JNK में डीसी साहब जितने भी डीसीज हैं उनके वहाँ पे हमने आज मेमोरेंडम पेश किया। उसमें यही है कि एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा है ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, तीसरा है जो रिलीज़ ऑफ यूथ। देखिए, हमारी पार्टी जब यहाँ पे सियासत ख़त्म हुई, हमारी पार्टी आई मैदान में, उस टाइम भी उन्होंने यही बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि एक तो हमारी पहचान वापस आ जाए, दूसरी जो लैंड था यहाँ पे जो बाहर वालों को बोला था आप खरीद सकते हो, और तीसरा बोला जो नौकरी के लिए यहाँ के और बाहर के भी यहाँ फार्म भर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम 2 चीज़ में कामयाब हो गए। यहाँ पे 95% हमारे पास रहेगा ज़मीन, 5% यहाँ पे लीज़ पे जाएगा, उसमें अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए। दूसरा जो बाहर का यहाँ फार्म नहीं भर सकते हैं। तीसरी जो स्टेटहुड हमने स्टार्ट की अपनी पार्टी, हमारी जो सारे मेन जो आदमी यहाँ पे सेंटर में गए उन्होंने वहाँ पे 3 मुद्दा उठाए, 2 कामयाब हुए। तीसरे पे कमिटमेंट की होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने कि स्टेटहुड आपको वापस दे देंगे। इसलिए आज हम वही अपनी पहचान मांगने के लिए वापस आए। आज हमारी परसों संडे को गवर्नर साहब के पास भी हम थे यही स्टेटहुड के लिए। उसने भी प्रॉमिस किया कि पार्लियामेंट में भी बात हुई, स्टेटहुड आपको वापस मिलेगा। तीसरी जो यहाँ पे जो अभी बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई, 3 डिपार्ट जैसे सब इंस्पेक्टर का कैंसिल हो गया, अकाउंट्स का जो कैंसिल हो गया, तीसरा वो जो जेई का वो कैंसिल हो गया। उसके लिए हमने गवर्नर साहब से अपील की कि इसके लिए फिर से जल्दी, उसने प्रॉमिस किया कि हम इसके लिए जल्दी वापस फार्म और अगले महीने तक हम इसका क्लियर कर देंगे। तीसरी जो यहाँ पे लड़के बंद पड़े हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया कि यहाँ पे यात्रा और टूरिस्ट है, अब यात्रा भी ख़त्म हो गई, टूरिस्ट भी कम हो गया। अब हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एलजी साहब को कि आप उनको रिलीज़ कीजिएगा। तीसरी हमारी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 1999 में कोई आदमी मिलिटेंट था, उसके बाद उसका बेटा हुआ, उसने मिलिटेंसी छोड़ दी, 2002 में उसका बेटा पैदा हुआ, आज उसको 1 साल से ज़्यादा लग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, जो कि उसको पता ही नहीं मेरा दादा क्या था।
اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے. اب اس کا پوتا ہے, اس کو اب یہاں سے 1 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے ویریفیکیشن کے لیے, جو نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے لیے ہم گورنر صاحب سے بھی ابھی پرسوں ہم نے, ہمارے ہیڈ تھے وہاں بخاری صاحب تھا, اس نے بھی اس کے لیے خاص کر اس چیز پہ دیا زور کہ ان کو کیا کرنا ہے. اگر ان کو 1 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے, اس میں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی, لیکن اس بیچارے نے کیا گناہ کیا ہے. اس سے اچھا ان کو پھانسی دے دو. پھر جب ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے, اس کو پتہ نہیں 2002 میں پیدا ہوا, آج اس کی ویریفیکیشن چاہے وہ خود کوالیفائی کر رہا ہے, لیکن ویریفیکیشن اس کی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس کے لیے ہم ایل جی صاحب سے پھر پرزور اپیل کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے.